हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज क्लास 10th में वीडियो नंबर 4 पढ़ेंगे ट्रायंगल्स में, है ना। ट्रायंगल्स का वीडियो नंबर 4 है। वीडियो नंबर 1 देख लिए हैं, 2 देख लिए हैं, 3 देख लिए हैं। ये पार्ट 4 करेंगे हम लोग। ट्रायंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। क्या बात करें? ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स ये हम लोग ट्रायंगल्स क्लास 10th का पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 से पहले पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 जरूर देख लीजिए आप, ताकि आपको समझने में इसमें दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। पार्ट नंबर 4 शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो हम समझ लेते हैं पहले, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें हम लोग। चलिए अब समझते हैं इसमें क्या क्या समझना है हम लोग को है। तो ठीक है, समझते हैं पहले आराम से। ठीक है। ट्रायंगल्स है, क्या है ट्रायंगल, चैप्टर क्या है ट्रायंगल्स है। चैप्टर नेम इज ट्रायंगल, त्रिभुज। इसका बेसिक वीडियो जो देख लीजिएगा। पार्ट 1 जो है बेसिक वीडियो है, उसमें क्या है थोड़ा सा आवाज़ का थोड़ा सा आ रहा था, लेकिन माइक जो है ना, माइक ऑफ हो गया था। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा कि उसमें प्रॉपर्टी लिखवा दिए हैं। प्रॉपर्टी लगभग 12-13 प्रॉपर्टी लिखवा दिए हैं, जो कि आपको समझने में बड़ा हेल्पफुल होगा। ठीक है, जरूर समझिए उसको आप, और उसको लिखिए आप। और फिर भी अगर समझ नहीं आता बोलिए, उसको फिर दोबारा वीडियो से बनाएंगे और अपलोड करेंगे आप। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ पॉइंट्स। जैसे कुछ पॉइंट्स क्या है कि पॉइंट यही है कि अगर हम लोग को दो ट्रायंगल को दिखलाना है सिमिलर, दो ट्रायंगल को हमको दिखलाना सिमिलर, तो मेरे पास कितने रूल्स है जिससे हम दिखा सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है ना। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, तो हम कितनी तरीके से हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं। तो आप बोलिएगा सर मेरे को दिखलाने के लिए मेरे पास टोटल 3 रूल है, 1 2 3। मेरे पास टोटल 3 रूल है, हम दिखा सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। 3 रूल्स वी हैव। तो फर्स्ट रूल क्या है सर? फर्स्ट रूल जो है, जो सबसे आसान है, जिसको बोलते हैं SSS, सबसे फर्स्ट रूल SSS, है ना। सेकेंड रूल है SAS रूल, SAS रूल, है ना। और थर्ड रूल क्या है सर? थर्ड रूल आपका क्या है? थर्ड रूल आपका क्या है बताइए ना, क्या है? फर्स्ट रूल का SSS है, दूसरा रूल SAS है, और फोर्थ रूल क्या है सर? फोर्थ रूल आपका, लेकिन हमको याद नहीं आ रहा, बताइए क्या होगा, बताइए, बोले क्या होगा? SAS और SSS। मेरे पास टोटल 3 रूल है जिससे हम दिखा सकते हैं कि दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। ठीक है। पहला हो गया SSS, मतलब इसका साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर है, रेशियो प्रोपोर्शन में, और इसका ये साइड इसके प्रोपोर्शन में है, तो ये इसमें काम किया। और क्या सर? दोनों का ये और ये बराबर। और एक हो गया आपका ए, हाँ भूला जाता है। तीसरा है ए, है ना, ए, है ना। और इसी को हम लोग ए भी कहते हैं, ए भी कहते हैं। डोंट बी कंफ्यूज्ड कि सर ए, तो ए अगर है ऑटोमेटिक तीसरा एंगल भी बराबर होगा। अगर किसी भी ट्रायंगल का 2 एंगल बराबर है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ऑटोमेटिक ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है। तो हम क्या बोले, मेरे को दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखलाने का 3 रूल है। पहला है SSS, दूसरा है SAS, और तीसरा है मेरे पास AA। आप उसको AA बोलिए चाहे AAA बोलिए। ठीक है। चलिए अब कुछ और बेसिक बात करते हैं, समझिए फटाफट बेसिक पॉइंट्स। कुछ बेसिक पॉइंट्स समझिए, तो हम देखते हैं कि आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। पहले चलिए आपको दिख रहा है। ठीक है। अब आइए कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्या सर? इफ टू ट्रायंगल्स, है ना, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आर क्या सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर मतलब कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू, सिंबल किसका? सिमिलर का है। ट्रायंगल PQR अगर सिमिलर है, तो आप यहां से क्या बोल सकते हैं? आप यहां से बोल सकते हैं देन, समझिएगा बातों को, देन ये हम A का 1 का पहला पॉइंट बोल रहे हैं। 1 का पहला पॉइंट, अगर आपके पास दो ट्रायंगल सिमिलर है ना, सिमिलर मतलब ऐसे है, मतलब एक ट्रायंगल इसका सिमिलर है, देन हम कह सकते हैं कि इसका पहला एंगल A बराबर होगा इसका पहला एंगल P के, पहला चीज। दूसरा, इसका दूसरा B उसका दूसरा Q के बराबर होगा, इसका तीसरा C और उसके तीसरा R के बराबर होगा। ये होगा अगर सिमिलर है तो। ठीक है, ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज, अच्छा, एंड ऑल्सो क्या सर? ऑल्सो हम कह सकते हैं
यहाँ से ए बी, अगर साइड के बारे में बात करें तो ए बी, यहाँ से ए बी, ये ए बी अगर यहाँ से क्या होगा पी क्यू, ये बराबर होगा। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से बी सी लेते हैं, यहाँ से बी सी और यहाँ से कितना हो जाएगा क्यू आर, यहाँ से क्या हो जाएगा क्यू आर और ये बराबर। और यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से क्या ले लें, यहाँ से अगर हम लोग ए सी ले, ए सी अगर यहाँ से ए सी लेंगे तो यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से लेंगे क्या चीज़ पी आर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा होगा। तो ये पहला का पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ध्यान दिएगा, दूसरा पॉइंट मतलब पहला का दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, अगर ऐसा है देन हम कह सकते हैं देन ट्रायंगल ए बी सी, पहला ट्रायंगल आपका जो ले लीजिए आप, है ना, ए बी सी वो सिमिलर होगा। तो ए करस्पॉन्डिंग कौन है पी, तो एंगल कौन है, तो बोलेंगे ट्रायंगल में कौन होगा पी। अब बी मतलब बीच में, बी करस्पॉन्डिंग कौन है क्यू, तो क्यू। और सी करस्पॉन्डिंग कौन है आर, तो बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ये। अब बाय कैसे, तो बाय में लिखिए आप, तो बाय में कैसे एंगल इसको बोलेंगे एंगल है ना, क्राइटेरिया से, क्या क्राइटेरिया से। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। वीडियो पॉज कर लिए और जल्द से लिख लीजिए आप। चलिए आप लोग आगे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये बात कर लेंगे ताकि क्वेश्चन करने में हम लोग को दिक्कत ना हो। ये पहला का फर्स्ट सेकंड। अब बात करते हैं दूसरा का पहला क्या सर, इफ ट्रायंगल ए बी सी इस ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर ऐसा है तो ऑटोमेटिक आप क्या कह सकते हैं, बोलिए क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं अगर सिमिलर है तो, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो आप क्या कह सकते हैं, बोलिए आप कह सकते हैं ऑटोमेटिक ऐसा हो ही गया उसमें आप। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब ए बी, यहाँ से ए बी और वहाँ से अगर पी क्यू ले तो पी क्यू ये बराबर होगा यहाँ से बी सी और यहाँ से क्या क्यू आर, और यहाँ से अगर हम लोग ए सी लेते हैं तो यहाँ से ए सी, यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से लेंगे पी आर। ये हम बता चुके हैं आपको, वहाँ से जो बात कर चुके हैं, यहाँ से बात कर चुके हैं, ठीक है। इसमें अगर हम दूसरा पार्ट क्या बताना चाह रहे हैं, देन इसको लिख लिया, देन ऐसा होगा। इसी का दूसरा पार्ट जो बताना चाह रहे हैं आपको हम कि अगर ए बी अपॉन में पी क्यू, है ना, ये बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखवा रहे आपको, ये आपको हम कोशिश करेंगे अपने शब्दों में लिखवा दें ताकि आपको समझ आ जाए। अगर ए बी अपॉन पी क्यू ये बराबर है बी सी अपॉन, देखिए ये दो ट्रायंगल्स है, याद रखिएगा, नेमिंग हम लिखवा दिए फर्स्ट में ही, ये हो गया क्यू आर और ये ए सी अपॉन पी आर। अगर ऐसा है देन हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ट्रायंगल। ध्यान दिए कैसे, पहले कैसे देखिए, पहले ए फिर बी और लास्ट में सी, देखिए सी ऐसे, है ना, ए बी सी ऐसे समझिए, ऐसे ए बी, यहाँ से ए बी और लास्ट में कहता सी, ऐसे ए बी सी। ये सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके पी क्यू, यहाँ से पी क्यू लास्ट में आर, दिस इज पी क्यू आर, ये ऐसा होगा। अब कैसे होगा सर, तो ये भी लिखना बाय कैसे, देखिए यहाँ पे एक साइड यहाँ पे है, एक साइड यहाँ पे, दो साइड है ना, एक साइड यहाँ पे है, एक साइड यहाँ पे, दो साइड, तो एक साइड दो साइड और एक तीन साइड, तो बोलेंगे बाई एस रूल से, ऐसा ऐसे, ठीक है। ये दूसरा पार्ट भी हम लोग हो गया। अब लोग बात करते हैं तीसरा पार्ट, हम लोग बात करेंगे थर्ड पार्ट, वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड पार्ट। आइए हम लोग थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे और इसको बाइंड अप करेंगे। फिर इसमें कुछ है नहीं खास करके, बस जितना क्वेश्चन करेंगे उतना अच्छा हम लोग के लिए होगा, जितना क्वेश्चन करेंगे उतना अच्छा होगा। ये पॉइंट 2 का ए भी हो गया। अब हम बात करेंगे पॉइंट 3 का ए। पॉइंट 3 का ए क्या है सर, अगर मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। क्वेश्चन में कहता है कि इफ, है ना, इफ कहता है, इफ क्या कहता है कि इसका ये पार्ट, तो ये कौन सा पार्ट है, दिस इज ए बी, इसका ए बी, इसका कौन सा, इसका पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ये बराबर है, ये बराबर है, किसके बराबर है सर, इसके, ये हो गया बी सी अपॉन ये कितना क्यू आर, ये दिया हुआ है। एंड क्या सर, एंड इन दोनों के बीच का एंगल, ये कौन सा एंगल बी, ये बराबर है इन दोनों के बीच का एंगल कौन, एंगल क्यू। अगर ऐसा दिया हुआ है देन हम कह सकते हैं, देन वी कॉल
हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब बाई में कैसे, तो बाई में बोलेंगे कैसे, ध्यान दिए, देखिए साइड बीच में एंगल, तो साइड एंगल साइड, तो क्या बोलेंगे, बाई सास रूल, SAS रूल। ये हो गया तीसरा का पहला, तीसरा का दूसरा। इफ, याद रखिएगा, इफ ट्रायंगल्स ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, है ना, इज सिमिलर ट्रायंगल PQR बाई SAS रूल, अगर ऐसा सिमिलर है तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि सर, हम क्या कह सकते हैं, बताइए ना, क्या कह सकते हैं कि सर इसका AB, इसका यहाँ से यहाँ AB और यहाँ से क्या PQ, यहाँ से AB PQ बराबर, है ना, और क्या सर, यहाँ से BC, इसका BC, यहाँ से BC, यहाँ से QR, यहाँ से कितना QR, एंड ऑल्सो में क्या सर, ऑल्सो में क्या, इसके बीच एंगल यहाँ से B, इससे Q, तो ऑल्सो एंगल B इक्वल टू एंगल Q, है ना, ऐसा होगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ये होगा, और यहाँ पे अगर ऐसा है तो ये सिमिलर होगा, और अगर ये दोनों सिमिलर है तो ऐसा होगा। ये हो गया पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। अब हम बात करेंगे पॉइंट 4 बात करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे आप। पॉइंट 4 बात करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आइए पॉइंट 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि आप स्टार मार्क समझ सकते हैं। पॉइंट 4 कहता है कि ट्रायंगल ये है, ट्रायंगल आपका ये A है, ये B है, ये C है, और एक ट्रायंगल ये है, ट्रायंगल ये P है, ये Q है, ये R है। कहता है कि पेरीमीटर, याद रखिएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब बाय में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना, PQR, ये हमेशा बराबर होता है, ये ऑलवेज बराबर होता है। ऑलवेज क्या होता है, बराबर होता है, ऑलवेज इक्वल, क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है सर, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग साइड। यहाँ से AB, तो यहाँ से AB ले सकते हैं, बाय में यहाँ से PQ, तो PQ इसके बराबर होता है। मतलब पेरीमीटर, अगर दो ट्रायंगल, क्या बोले, लिख लिए पहले, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बाय में रेशियो पेरीमीटर ट्रायंगल PQR जो होगा वो बराबर होगा करस्पॉन्डिंग साइड, इसका AB, इसका PQ, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर इसका BC, यहाँ से BC, कोई भी आप एक ले सकते हैं, और यहाँ से कितना QR, यहाँ से QR, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर यहाँ से AC, तो यहाँ से AC, और बाय में यहाँ से कितना, यहाँ से PR, यहाँ से PR, ऐसा ले सकते हैं आप। तो ये पॉइंट नंबर 4 जो है बहुत ही काम का है, और एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर से जरूर पूछेगा, ठीक। तो ये आपका इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स था, जिसको आप पहले कॉपी में लिख लीजिए और बार बार इसको रिवाइज कीजिए, आपको फायदा होगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस का, आइए खत्म करते हैं इसको हम लोग। ये ट्रायंगल्स का पार्ट नंबर 4 है, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देख लीजिएगा आप, है ना। पार्ट 1 देख ही लीजिएगा, बेसिक है, अब जरूर देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आपको बोला गया है कि इन ईच ऑफ द गिवन, ये तो गिवन पेयर, क्योंकि आपके पास 2 पेयर जरूरी देने के लिए, तभी तो बता पाइएगा सिमिलर है कि नहीं सिमिलर है। पेयर ऑफ ट्रायंगल्स, फाइंड which pair of triangle are similar। आपको बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो सिमिलर है। अगर है तो आपको स्टेट भी करना है, स्टेट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया, है ना, क्राइटेरियन, किस क्राइटेरियन से वो सिमिलर है। and write the similarity
and write the similarity relation in symbolic form। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सर? इसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपके पास दो ट्रायंगल है, ये आपका ए है, एक बी है, ये सी है, और दूसरा आपके पास एक और ट्रायंगल आपको दे दिया गया है जो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स बोला गया है। ये पी है, ये क्यू है, ये आपका आर है। आपको दे दिया गया 50 डिग्री, ये आपको दे दिया गया 60 डिग्री, ये आपको दे दिया गया है 70 डिग्री, और ये आपको दे दिया गया है 60 डिग्री, ये आपको दे दिया गया है 50 डिग्री, ये आपको दे दिया गया है 70 डिग्री। आपको पूछा गया क्या ये दो ट्रायंगल जो है सिमिलर है कि नहीं है ना, ये आपसे पूछा गया है। तो आप थोड़ा 2 मिनट रुक के सोच लीजिए क्या ये सिमिलर होगा, अगर है तो कैसे, नहीं है तो कैसे नहीं है ना। तो 2 मिनट वीडियो पॉज कर लीजिए और सोचिए आप इसके बारे में कि सिमिलर है तो कैसे है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। आप सोचे, बिना सोचे हम कर ले तो फ़ायदा नहीं है आपके लिए, आपको सोचना होगा। चलिए सोचते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिएगा दो ट्रायंगल में, तो आप देख रहे हैं कि इसका इस ट्रायंगल का एंगल ए जो है इस ट्रायंगल के एंगल क्यू के बराबर है। वो कितना हो गया? 50। सबसे पहला चीज़ तो ये हो गया, पहला चीज़। इसका ए 50 है, इसका क्यू 50 है, इसका बी 50 है, इसका बी 60 है, इसका कौन, इसका पी 60 है। दूसरा चीज़, तीसरा इसका सी 70 है, इसका सी 70 है, तो इसका आर 70 है, तो आप तो यहाँ से आसानी देख पा रहे हैं कि एंगल। अब आसानी से देख पा रहे हैं कि ए से वो सिमिलर है। तो हम बोलेंगे सिंस ट्रायंगल क्या चीज़, पहले ट्रायंगल को अपना मन से ले लीजिए, आप अपना मन से ट्रायंगल ले लीजिए। ए बी सी सिमिलर होगा क्योंकि मेरे पास ए मिल चुका है। पहला ट्रायंगल को अपना मन से ए बी सी मान लीजिए, जो मानना मान लिया आप, ए बी सी। आप बताइए कि वो किसके सिमिलर है। तो ए के करस्पॉन्डिंग क्यू है, तो बोलेंगे ट्रायंगल किसके, क्यू। ए के करस्पॉन्डिंग क्यू है, बी करस्पॉन्डिंग पी है, तो बोलेंगे पी, और सी करस्पॉन्डिंग कौन है, आर। हम ऐसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर। आप इसको पी आर क्यू नहीं बोल सकते, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इसको करस्पॉन्डिंग मिलाएंगे, बाद में इसको करस्पॉन्डिंग मिलाना पड़ता है हम लोग को, क्योंकि ए जो है वो क्यू के बराबर है और बी जो है क्यू सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होगा या प्रोपोर्शन में होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है, 80 इसके बराबर होता है। तो ये सिंस ये इसका सिमिलर है, कैसे, बाई कैसे, बाई ए क्राइटेरिया से, बाई ए क्राइटेरिया से, ठीक है, क्राइटेरियन से, बाई ए क्राइटेरियन से, TRION क्राइटेरियन से। अगर सिमिलर है तो और क्या पूछा गया इसमें और कुछ पूछा गया, कुछ नहीं पूछा। रिलेशन सिमिलरिटी रिलेशन क्या है, तो ये इसका सिमिलर है, बस, है ना। ये पहला पार्ट हम लोग हो गया। आइए दूसरा पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। पहला हो गया हम बताओ, पहला पूछा गया सिमिलर है कि नहीं है। अगर सिमिलर है तो किस रूप से है, तो लिख दिया, बस, अब कुछ नहीं करना आपको। सेकंड पार्ट कीजिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है सर। सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये है, डायग्राम ये है, ये डायग्राम है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका 80 डिग्री है, 80 डिग्री, और ये आपका 8 है, ये आपका 6 है, और आपके पास एक और ट्रायंगल है दे दिया गया है, एक और ट्रायंगल जो है आपको दे दिया गया है, एक और ट्रायंगल यू हैव टू गिवन। ये आपका 4.5, ये आपके पास 6, ये आपके पास Q, ये आपके पास R, ये आपके पास P, ये आपको दे दिया गया है ना, ये 6 ये। अब आपसे पूछा गया क्या ये और ये ट्रायंगल सिमिलर है, अगर है तो कैसे है, अब नहीं तो क्यों नहीं है, ठीक है, ये बताना है। 80 है, एंगल तो काम करेगा नहीं, पहली बात देख लेते हैं पहले 80। हाँ 80 वाला काम, हाँ 80 वाला है, तो यहाँ पे Q 80 है, Q पे 80 है, आपका Q पे 80 है। तो अगर ध्यान दीजिएगा तो सर इसका एंगल के बारे में बात करें, इसका C और इसका Q बराबर है कितना, 80 के बराबर है। सबसे पहला चीज मतलब इसका इन दोनों के बीच ये और इन दोनों के बीच ये, पहला चीज, ठीक है।
दूसरा क्या चीज सर, दूसरा देखा जाए तो इसका 8 ये है और इसका 6 ये है ना। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर हम लोग AC लेते हैं, यहाँ से AC लेते हैं और बाय में रेशियो, साइड को हमेशा रेशियो लेते हैं। तो यहाँ से अगर AC लेते हैं तो यहाँ से हम इसको लेते हैं, इसको, तो यहाँ से इसको लेंगे तो कितना लेंगे, यहाँ से QR लेते हैं, QR, यहाँ से QR लेंगे तो AC हो गया कितना हो गया, AC आपका AC हो गया कितना, AC हो गया आपका कितना हो गया, AC हो गया 8 और QR कितना हो गया 6। तो 2 से काटेंगे, 2 2 3 6, 2 से 8, तो 4/3 आ गया, 4/3 आ गया, साइड का रेशियो 4/3 आ गया। मतलब इन दोनों का साइड का रेशियो जो है, ये वाला साइड और ये वाला साइड का रेशियो 4/3 आ गया। अब बात करते हैं एक और साइड, इन दोनों के बारे में बात करते हैं, इन दोनों के बारे में। तो वहां से अगर हम लोग BC लेते हैं, BC, और यहाँ से जो बच गया, क्या बच गया, QP बच गया, QP। तो अगर वहां से BC लेंगे तो 6 हो गया और यहाँ से QP लेंगे तो 4.5 आ गया, 4.5 आ गया। डिवाइड करेंगे ये कटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, 10। तो ये कटेगा 45, 5 9 45 और 5 10, फिर 3 3 दूनी 6 और 3 3 9, ऊपर हो गया 4, ऊपर हो गया 4 अपॉन कितना, 4/3, तो 4/3। तो हम क्या देख रहे हैं कि 4/3 ये भी है और 4/3 ये भी है। ध्यान दीजिए आप, ध्यान दीजिए। तो ये साइड के प्रोपोर्शन में है ना, प्रोपोर्शन में है। तो ये पहले ये सिंगल लाइन और ये सिंगल, ये डबल और ये डबल, और इन दोनों के बीच में एंगल और इन दोनों के बीच में एंगल। तो लिखिए सिंस, अच्छा आपको दिख रहा है ना, पहले देख लीजिए पहले आप तो लिख रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या लिख रहे हैं, सो दिख तो रहा है बिल्कुल। हाँ, इसको बाइंड अप करेंगे जल्दी से, बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा फिर। तो सिंस व्हाट, सिंस बोलेंगे, सिंस क्या बोलेंगे, बोलिए सिंस क्या बोलेंगे, सिंस यहाँ से बोलेंगे सिंस AC अपॉन QR अपॉन बराबर, यहाँ से क्या हो गया BC अपॉन QP बराबर है एंड एंगल, यहाँ से एंगल C इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल, एंगल C इक्वल टू एंगल Q बराबर है। तो दो साइड, ये साइड और ये साइड, तो बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल यहाँ से ABC इज सिमिलर। अब बताना है कि सिमिलर ABC ले लेंगे, यहाँ से ABC ले लिए, यहाँ से क्या होगा बताइए, यहाँ से क्या होगा, तो A के बाद B, इसके बाद कोई लेंथ नहीं है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से R ले सकते हैं, RP, तो यहाँ से RP लेते हैं, RP, तो RP और क्या चीज Q, RPQ। अब मिला भी सकते हैं इसको आप, ठीक है, दोनों सही लिखा हुआ है। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं, इसका लिखना ही आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ये अगर नहीं लिख पाए तो गलत हो गया। सबसे पहले बात, आप फर्स्ट ट्रायंगल क्या लीजिएगा कोई मैटर नहीं करता, सेकंड ट्रायंगल क्या ले रहे हैं वो मैटर कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से AB, तो यहाँ से AB, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से AB के बारे में कोई बात नहीं है, एक कोई बात नहीं है। यहाँ से BC, यहाँ से अगर BC ले रहे हैं तो यहाँ से कौन है QP, कितना है QP देखिए QP देखो ना, देखिए यहाँ से BC ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, और यहाँ पे QP ले रहे हैं। और दूसरा अगर बात करें AC, यहाँ से अगर AC ले रहे हैं, यहाँ से AC ले रहे हैं, ऐसे AC ले रहे हैं, तो AC अगर यहाँ से, तो यहाँ से QR, कितना QR, देखिए QR है ना। तो ये सिमिलर हो गया, कैसे, बाई कैसे, बाई सास रूल है ना, सास रूल, साइड एंगल साइड रूल, बस हो गया, खत्म कहानी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, तो कुछ इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो आज के इतना ही, थैंक यू।